पेशेंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। जून 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर के हुई बैठक। धर्मेंद्र प्रधान, एनटीए चीफ और पीएमओ के बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। सीबीएसई मुख्यालय में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक। आज सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता।
हीट वेव को लेकर के सीएम योगी के सख्त निर्देश का स्वास्थ्य विभाग डीएम अलर्ट मोड में रहे। बिजली विभाग राहत एजेंसियां अलर्ट रहे। वरिष्ठ अफसर अस्पतालों पर नजर रखें। जल्द हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम की तैयारी। यूपी में हाईकमान की मुहर के बाद होगी घोषणा। कई पदों में फेरबदल संभव। संगठन को मिलेगा नया स्वरूप। दिल्ली में भारी आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया बारिश का अनुमान। लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी का असर दिख गया है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं हुई है कहीं भी। मस्जिद ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, याद कीजिए, अपील की थी और कहा था कि अगर कोई प्यार से नहीं समझेगा तो दूसरा तरीका भी है उनके पास। जिसके बाद सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में मस्जिद में ही शिफ्टवार नमाज पढ़ी गई है। मस्जिद ईदगाह में नमाज पढ़ी गई है। सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई है। सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई है। शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई और बकरीद शांतिपूर्वक मनाया गया है उत्तर प्रदेश में। ये देखिए 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा दें। अलग अलग शहरों की उत्तर प्रदेश की तस्वीरें जो आई हैं आज बकरीद पर, किस तरह से नमाज पढ़ी गई है। फतेहपुर में, मैनपुरी, हरदोई, देवरिया से तस्वीर आई है। प्रयागराज और सोनभद्र की तस्वीरें जो दिखा रही हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की गई है। प्रशासन की मुस्तैदी किस तरह से, आप देखिए जरा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, यातायात बाधित करने की कोशिश करेगा और अगर प्यार से नहीं समझेगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी सरकार जानती है दूसरा तरीका भी। और उसके बाद देखिए आज जब बकरीद के अवसर पर नमाज पढ़ी गई है शांतिपूर्ण तरीके से, किस तरह से पूरा ये जो आज संपन्न हुआ है। फतेहपुर में, मैनपुरी, हरदोई, देवरिया, सोनभद्र, हापुड़, हर जगह शांति के साथ, भाईचारे के साथ ये नमाज पढ़ी गई है। योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने बखूबी पालन करवाया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है। आप जाके देख। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच से कहा था कि सड़कों पर नमाज अगर जो करेगा फिर यूपी सरकार उनसे निपटना जानती है। यूपी सरकार की तरफ से निर्देशित किए गए सभी मौलानाओं को, मस्जिदों को यह कहा गया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, सुनिश्चित करवाएंगे। और वो जिम्मेदारी जो सौंपी उत्तर प्रदेश सरकार ने, आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में देखने को मिला है। कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं अदा की गई है, कहीं भी अराजकता की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो किया भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर जो भी अराजकता करने की कोशिश करेगा, सड़कों पर आप नमाज पढ़ेंगे और नमाज से सार्वजनिक गतिविधियां रुकेंगी तो यह जिम्मेदारी होगी नमाज पढ़ने वालों की। संजीव सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ लखनऊ, तमाम जानकारी खबर के साथ। संजीव, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं, न सिर्फ प्रशासन उस बात को मानता है बल्कि आज लोगों ने भी वही किया
शिफ्टवार नमाज पढ़ी गई है, क्या व्यवस्थाएं रही, सकुशल संपन्न हो गया। तारीफ करनी होगी शासन प्रशासन दोनों की। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जो है इस त्योहार को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे थे और अधिकारियों के साथ लगातार जो है बैठक कर रहे थे, तो उनकी मेहनत जो है रंग लाई है। उत्तर प्रदेश के अगर सभी जिलों की बात की जाए, 75 जिलों की बात की जाए, तो कहीं पर भी जो है नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी गई। एक आध जगह छिटपुट जो है कुछ मामले आए थे, लेकिन तत्काल जो है पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचकर जो है मामले को शांत करा दिया। यानी ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मेहनत जो है रंग लाई है। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये भी थी कि जहां जहां पे की नमाज के लिए जो इसे ईदगाह है या फिर अन्य जो मस्जिदें थे, वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, स्थानीय पुलिस को लगाया गया था और जो संवेदनशील अति संवेदनशील स्थान थे वहां पर पीएससी को तैनात किया गया था। और इसकी मॉनिटरिंग जो है प्रशासन काफी समय से कर रही थी। और यही नहीं, जो पीस कमेटी की बैठक भी जो है लगातार जो स्थानीय प्रशासन था वो पीस कमेटी के लोगों से जो है बातचीत भी कर रहे थे। ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन की मेहनत थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो दिशा निर्देश है उसका पूरी तरीके से जो है पालन किया गया और सकुशल जो है आज जो बकरीद का त्योहार है वो लगभग ये कह सकते हैं कि संपन्न होने की कगार पर है। और आज जो है कहीं पे भी कोई भी वारदात ऐसी नहीं है, शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई। ये पहली बार है संजीव की बहुत अच्छे से सकुशल बकरीद और नमाज का ये जो विधान किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, सड़कों पर नमाज न पढ़ते हुए, लोगों की गतिविधियों पर पाबंदी नहीं लगाते हुए, इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के नियम का पालन किया गया है। कैसे पुलिस ने मैनेज किया है? देखिए पुलिस ने जो है पीस कमेटी की जो बैठक होती है उन लोगों के साथ बैठक भी की। इसके अलावा जो धर्म गुरु थे उनके साथ भी जो है प्रशासन लगातार जो है बैठक कर रही थी और जो गाइडलाइंस बनाए गए थे उनका पालन जो है खुद धर्म गुरुओं ने भी किया। यानी जो मौलवी होते हैं या जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने अपने लोगों से अपील की थी कि जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाए। सार्वजनिक स्थान पर यानी कि सड़कों पर, फुटपाथ पर कहीं पर भी नमाज न पढ़ा जाए, खुले में कहीं पे भी कुर्बानी न दी जाए, प्रतिबंधित जो जानवर हैं उनकी कुर्बानी न दी जाए, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। तो ये कहा जा सकता है कि इन सभी चीजों का पालन जो है प्रशासन ने अपने स्तर पर कराया है और यही कारण है कि आज सकुशल जो नमाज है वो अदा हो गई है। कहीं पे भी सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी गई, सभी लोगों ने अपने स्थान पर यानी कि ईदगाह, मस्जिद या जो उनके लिए स्थान दिए गए थे वहां पर जो है नमाज को अदा किया और सकुशल जो है नमाज आज अदा हो गई है। तो यानी ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा थी या फिर जिस तरह से मॉनिटरिंग थी या फिर जिस तरह से उनकी मेहनत थी वो सभी चीजें ने रंग लाया है और शांतिपूर्वक आज बकरीद के त्योहार की नमाज अदा की गई। उत्तर प्रदेश में दंगाई तो बखूबी जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को, उनकी प्रक्रिया को। संजीव बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जिसका असर भी देखने को मिल गया। अगर दंगा किए होते फिर क्या स्थिति हुई होती, सीएम योगी ने पहले ही कह दिया था। तो सड़क पर नो नमाज, ये तस्वीरें देखिए जरा। सीएम योगी आदित्यनाथ के शब्दों का अक्षरशः पालन करवाया गया है। सीएम योगी ने कहा था कि अगर पालन नहीं करोगे, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, हम कराना जानते हैं, कैसे भी करा लेंगे। अगर प्रेम से नहीं मानेंगे तो बरेली में जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश हुई उसके बाद क्या हुआ, बरेली के मौलानाओं से पूछा जा सकता है। जिसके बाद देखिए जरा उत्तर प्रदेश के जिले किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से फतेहपुर, मैनपुरी, हरदोई, देवरिया, सोनभद्र, हापुड़, ये सिर्फ 6 जिले नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी तस्वीरें आई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है और कोशिश भी नहीं की गई, किसी ने कोशिश भी नहीं की है, ये जहमत भी नहीं उठाया कि उत्तर प्रदेश के किसी सड़क पर नमाज पढ़ लें। और बढ़ेंगे आगे, दिल्ली से बड़ी खबर आ गई है। सीबीएसई मुख्यालय में हाई लेवल बैठक हुई है। सीबीएसई री इवैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर के बड़ी बैठक खबर मिल रही है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सभी मुद्दों का समाधान करेंगे। छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। नीट पेपर लीक के बाद सवालों के घेरे में एचआरडी मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान आए थे। उसके बाद अभी ये शोर थमा नहीं कि सीबीएसई का ये मामला उठकर सामने आ गया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ी बैठक ली है सीबीएसई मुख्यालय में, जो दिल्ली में है, प्रीत विहार में। वहां पर उन्होंने हाई लेवल बैठक की। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आ गया। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है कि सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। सभी मुद्दों का समाधान करेंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई है। री इवैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर के, री इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर के बड़ी बैठक हुई है सीबीएसई में। कई छात्र सवाल उठा रहे हैं। छात्रों के द्वारा सवाल उठाए गए, पेरेंट्स के द्वारा सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में प्रीत विहार में सीबीएसई मुख्यालय में हुई हाई लेवल बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान एक एक करके हम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। छात्रों का हित पूरे देश भर के सीबीएसई के जितने छात्र हैं ना, सीबीएसई ऐसी बोर्ड है न सिर्फ देश में संचालन कराती है पाठ्यक्रम, बल्कि विदेशों में भी सीबीएसई का संचालन होता है इसके पाठ्यक्रम का। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। छात्रों के साथ न्याय होगा। सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा। यह हमारी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि छात्रों के साथ अहित न हो। छात्रों का हित सर्वोच्च है हमारे लिए। किसी भी एंगल से छात्रों को परेशानी आने नहीं दी जाएगी। नीट पेपर लीक मामले का अभी शोर थमा नहीं था, जिसके बाद सीबीएसई मामले में अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही आ गए कैमरे के सामने। उन्होंने कह दिया है कि छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। नीट पेपर मामले में थोड़ी देर से आए थे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन सीबीएसई मामले में देखिए धर्मेंद्र प्रधान आके उन्होंने बयान दे दिया। आगे बढ़ेंगे। नीट पेपर लीक मामले से सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि नीट परीक्षा में सेना की अब मदद ली जाएगी। हाई लेवल बैठक हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर। नीट परीक्षा में सेना सुरक्षा करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर देखिए जरा। अब सेना को लगाया जाएगा नीट परीक्षा में। सेना, देश की फौज, भारतीय सेना सुरक्षा करेगी। सेना की मदद पर पीएमओ की मुहर का इंतजार है। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बैठक हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उसमें मौजूद थे। एनटीए चीफ अभिषेक सिंह मौजूद थे, बैठक में मौजूद थे, और तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस हाई लेवल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की गई है। अब सेना की मदद, नीट पेपर की सुरक्षा मिली जाएगी। आप सोचिए किस स्तर पर नीट की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है आगे चलकर। इस पर सरकार मंथन कर रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान एनटीए चीफ बैठक में मौजूद थे। जो खबर मिल रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर यह बड़ी बैठक हुई। सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है नीट पेपर लीक मामले में अब सेना की मदद ली जाएगी। नीट परीक्षा में सेना की मदद ली जाएगी। नीट परीक्षा में सेना अब सुरक्षा करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रिया तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं दिल्ली से तमाम अपडेट्स के साथ। प्रिया बताइए जरा, सेना अब सुरक्षा करेगी? देखा गया कि नीट पेपर एग्जाम जो है लीक हुआ और उसकी सुरक्षा के बीच में ये एग्जाम होता है। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर इतनी सुरक्षा के बीच में क्वेश्चन पेपर टाइप होता है, छपता है, उसके बाद भी एग्जाम लीक हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पीएमओ के ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो 21 जून को एग्जाम है उसमें पूरा सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सेना लेगी। जिस तरीके से इतनी बड़ी चूक हुई है तो सेना इस बार सुरक्षा का जो दायरा है, जो सुरक्षा को लेकर जो कहे कि पूरी सुरक्षा को लेकर जो बंदोबस्त है वो पूरा सेना के हाथ में रहेगा।
यानी कि इस पर मुहर लगने की बस इंतजार नीट की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये जो पीएमओ की तरफ से सूत्रों से हवाले से खबर आई है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मोहर लगने की बात है। और अगर सुरक्षा का जो हाथ सेना के हाथ में आती है, सुरक्षा व्यवस्था की हाथ, तो कहीं ना कहीं ये कहा सकता है कि भरोसा और ज्यादा हो जाएगा कि इस बार जो नीट का एग्जाम होगा उसके अंदर किसी प्रकार की चूक नहीं होगी। वही सेना है जो भारत की सीमाओं पे खड़ी होती है, वही सेना है जो हम लोगों को हर चीज से सुरक्षित करती है। तो ये कहीं ना कहीं भरोसा जो जनता, अब जब सेना ही, भारतीय सेना ही सुरक्षा करेगी तो इससे आगे कुछ बचता ही नहीं है। भारतीय सेना जिस तरह से सीमाओं की बखूबी सुरक्षा करती है, अगर भारतीय सेना नीट पेपर की सुरक्षा करेगी तो आप सोचिए इससे आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया प्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नीट परीक्षा में सेना की मदद ली जाएगी, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, इस पर अब आधिकारिक मोहर लगना भी बाकी है। तो नीट पेपर मामले में ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रक्षा मंत्री के आवास पर जो बैठक हुई है उसमें सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि इस पर चर्चा की गई है कि सेना को भेजे नीट पेपर सुरक्षा करने के लिए। आइए बढ़ेंगे आगे। कर्नाटक की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं उन्होंने लोक भवन पहुंच करके राज्यपाल के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि सिद्धरामैया जल्द ही दिल्ली जाकर के राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा क्योंकि राहुल गांधी ने बुलाया है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कर्नाटक में नई सरकार और अगले मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें कांग्रेस नेतृत्व के अगले फैसले पर टिकी है। कर्नाटक में सिद्धरामैया ने फिलहाल सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आउट ऑफ स्टेशन अभी राज्यपाल हैं, किसी पारिवारिक सेरेमनी में गए हुए हैं, लेकिन उनके सेक्रेटरी को देखिए जाकर के लोक भवन इस्तीफा सौंपा है सिद्धरामैया ने। उनके साथ देखिए भावी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जो बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, जो 2.5 साल का फॉर्मूला तय किया गया था कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, वो 2.5 साल का फॉर्मूला, वो समय आ गया है। अब डीके शिव कुमार के हाथों में कर्नाटक की सत्ता होगी। डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मान लीजिए, और उप मुख्यमंत्री भी हैं। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। एटीएफ महंगा होने से घरेलू उड़ानों पर बड़ा असर पड़ेगा। एयर इंडिया और इंडिगो में घरेलू उड़ानें घटाने का फैसला किया गया है। एयर इंडिया जून से 28% तक घरेलू फ्लाइट्स कम करेगी। इंडिगो भी 2 से 5% तक फ्लाइट्स कम करेगा। मिडिल ईस्ट संकट से एयरलाइंस की ऑपरेटिंग लागत बढ़ी, जिसमें मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गोवा एयरपोर्ट्स पर असर दिखेगा। यूपी के छोटे एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी पर संकट गहराने के संकेत भी मिल गए। एयर इंडिया और इंडिगो ने घरेलू उड़ानें घटाने का फैसला लिया है, जिससे कि इसका असर पड़ने वाला है। एयर इंडिया जून से 28% तक घरेलू फ्लाइट्स कम करेगी। इंडिगो भी 2 से 5% तक फ्लाइट्स कम करेगी। फिलहाल दोनों की मोनोपोली है भारतीय मार्केट पर, इंडियन मार्केट पर। इंडिगो और एयर इंडिया, ये 2 प्रमुख कंपनियां हैं जो भारत में घरेलू सेवाएं देती हैं। मुंबई, प्रमुख रूप से मुंबई, बेंगलुरु और तमाम शहर यूपी के छोटे एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी पर संकट गहराने के संकेत हैं, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस जो आई है उसको लेकर के एटीएफ महंगा होने से घरेलू उड़ानों पर बड़ा असर पड़ेगा। और इसका असर दिखने वाला है छोटे एयरपोर्ट्स के, छोटे शहरों के लोगों के यात्रा पर इसका असर पड़ने वाला है। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से आ गई है। हुक्का बार मामले में हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी खबर मिल रही है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है हुक्का बार चलाना मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि तंबाकू निकोटीन को स्वास्थ्य के लिए खतरा ठहराते हैं। तंबाकू निकोटीन स्वास्थ्य के लिए खतरा है। हाईकोर्ट ने कह दिया राज्य सरकार को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। राज्य सरकार चाहे तो ताला लगा दे इन हुक्का बार संचालकों के ऊपर। कहा है कि व्यावसायिक अधिकार वाली याचिका का तर्क खारिज करते हैं। प्रशासनिक कार्रवाई और लाइसेंस विवाद को चुनौती दी गई थी। कोविड काल में भी यूपी में हुक्का बार पर रोक लगी थी। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
और आइए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव करते हुए आज 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है और इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का नया चेहरा घोषित कर दिया गया। दिल्ली बीजेपी के अब नए अध्यक्ष होंगे हर्ष मल्होत्रा। 4 राज्यों के साथ दिल्ली के अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हुई है, जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। हर्ष मल्होत्रा का स्वागत किया गया। रेखा गुप्ता रही मुख्यमंत्री, उनके स्वागत के लिए प्रवेश वर्मा रहे, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसको अच्छे से निभा सकूं, यही प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हम दिल्ली की जनता तक, जो हमारी रेखा जी की सरकार जनता के लिए सेवा कर रही है, उसमें उनकी मदद कर सकें और कार्यकर्ता सब लोग मिलके दिल्ली की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दे सकें। और बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में बदलाव करते हुए 4 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। सुबह सुबह एक खबर आई। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता की पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से खास बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बदलाव करते हुए नए अध्यक्षों की नियुक्ति, इसमें दिल्ली भी शामिल। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय कुमार गोयल जी। विजय जी, जिस तरह से आज 4 राज्यों के जो है नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में बदले, दिल्ली में बदलाव हुआ है, हर्ष मल्होत्रा जी को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। देखिए, मैं समझता हूँ हर्ष मल्होत्रा जी काफ़ी अनुभवी हैं और मधुर स्वभाव के हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं। विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है, दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, मेरे साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है और सबसे बड़ा हर्ष मल्होत्रा जी का फायदा ये है कि वो संगठन और सत्ता को साथ लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय कुमार गोयल। कैमरा पर्सन कुमार सचिन साथ मैं स्नेक कुमार, भारत अपडेट, दिल्ली। आइए बढ़ेंगे आगे। आगरा से बड़ी खबर आ गई है। 4 वर्षीय बच्ची के कुएं में गिरने का मामला सामने आया है। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद दुखद खबर यह है कि 4 साल की बच्ची का शव मिला है। कुएं में गिरने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। बच्ची के शव को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। खेलते वक्त कुएं में जा गिरी थी मासूम बच्ची। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद यह शव निकाला गया है। कुएं में गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। अपडेट आपको देते हैं। लगातार जद्दोजहद की जा रही थी इस बच्ची को निकालने के लिए। 70 फीट नीचे कुएं में गिरी थी बच्ची। कहा जा रहा था कि कुएं में रेस्क्यू में इसलिए देरी आ रही थी, परेशानी आ रही थी क्योंकि कुएं के अंदर गैस थी और उस गैस के वजह से बच्ची का दम घुटा है। 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। शव बरामद हुआ है। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। अरुण, बताइए जरा, ये दुखद खबर आ गई। हम लगातार इस पर अपडेट ले रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा बच्ची बच नहीं सकी है। निकाल लिया गया शव को बाहर। बड़ी घटना है। इस तरीके की बच्ची आज ही अपने ननिहाल में पहुंची थी अपने माता पिता के साथ। इसकी एक छोटी बहन और थी। बच्ची ये दोनों अपने एक ननिहाल के इसकी नानी के घर के बगल से ये कुआं है वो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसमें गैस भी भरी हुई थी। काफी गैस थी, काफी सालों से कुआं बंद था तो उसमें गैस भी बंद हो गई थी। तो दोनों बच्चियां खेल रही थी कुएं के आसपास। तो ये बच्ची उसमें कुएं में जाके एकदम गिर पड़ी। तो उसकी छोटी बहन ने भागते भागते घर पे गई, शोर मचाया, हल्ला मचाया। तो गांव वाले भी आए। तो गांव वालों ने इसको बचाने का प्रयास भी किया। जी मैं आपको बता दूं, प्रयास करने के बाद गांव वाले उसमें गैस की वजह से अंदर नहीं जा पाए। उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिर एनडीआरएफ को सूचना दी। तो वहां पे सब मौके पे पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। काफी घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बच्ची को निकालने का, बचाने का प्रयास किया गया। वहाँ पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पे पहुंच गए
थे। काफी समय तक इसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया। परिवार में भी चीख पुकार का माहौल था। बिल्कुल माँ तो बिल्कुल सुध-बुध खो चुकी थी, बेहोशी हो चुकी थी बच्ची की माँ। उसके बाद काफी समय बाद बच्ची को बाहर निकाला गया, तो बच्ची की वो डॉक्टरों से वहाँ पे उसको चिकित्सक को दिखाया गया, तो गांव में एक मातम सा माहौल हो गया और बच्ची की मौत हो गई मौके पर। कीर्ति जी, अरुण ये बताइए कि ये बच्ची कब गिरी थी और कितना समय लग गया रेस्क्यू में? क्या देरी भी हुई है रेस्क्यू में, बच्ची को निकालने में? उस समय उसकी मौत हो गई या बच्ची जिंदा थी कुएं में गिरने के बाद? कीर्ति जी नहीं, बच्ची जिंदा नहीं थी। बच्ची को जैसी देखा गया बच्ची कुएं में गिर गई है। तत्काल प्रभाव से गांव वालों ने ही प्रयास किया, मगर गांव वाले बड़े मायूस थे, क्योंकि कुएं में गैस भरी हुई थी। काफी साल से वो बंद था, तो वो उसमें गैस भरी हुई थी, तो इसीलिए गांव वालों के अंदर जाने की, कुएं के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पाई। उसके बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस भी वहां पे पहुंच गई, आला अधिकारी भी वहां पे पहुंच गए थे और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई थी वहां पे, और उसको बच्ची को वहां पे करीब 2 घंटे या 2.5 घंटे करीब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तब बच्ची को वहां निकाला गया, तो बच्ची की मौत हो चुकी थी। अरुण तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन बहुत दुखद बात है कि बच्ची बच नहीं सकी है। बहुत जद्दोजहद के बाद शव बाहर निकाला गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव